इसलिए कि वो अपने रसूल की नाफरमानी कर रहा है। उसे तोपना चाहिए, ढकना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। औरत को, दौलत को, खाने को ये चीजें छिपाने की होती है, दिखाने की नहीं। ये रोडों पे दिखाने वाले कितने दीनदार हैं, कितने अक्लमंद हैं, कितने चालाक हैं, वो तो आपको पता ही है। तो ये मुसलमान ऐसे नहीं थे पहले, अब हो गए हैं। ये अब हो गए हैं जब से इन लोगों ने कुरान और हदीस को बहा दिया, छोड़ दिया, तब से ये मनमानी करने लगे, बेराहरो हो गए। इनके मन ने जो कहा वो करेंगे। मैं कहता हूं बेटे की हर तमन्ना पूरी की जाएगी। बेटा कह दे कि बुलेट चाहिए हमको, तो आपको बुलेट लाना ही लाना है। आप उसकी बुराई भलाई और आगे पीछे की चीजों को सोचना नहीं है। बेटा कह दे कि आज इतने क्वालिटी का कपड़ा पहनना है रेमंड कंपनी का, क्या उसे मान ही लेना चाहिए? उसे सोचना चाहिए। ऐसे हजारों वाकयात है मेरे बुजुर्गों, दोस्तों। मेरे इलाके का वाकया है, एक लड़के ने ऐसे ही अपने बाप से सारी चीजें खरीदा, बस्ती की गैंग के डाकू उसको उठा के लेके चले गए। आज तक वो चंबल घाटी के फजाओं में घूम रहा है और इस्लामी दुनिया से कट गया है। बहुत बड़े महतो और जमींदार का लड़का था। ये जाहिरी चीज देख करके तो कभी भी ये फितने फसाद की चीज जो तोपने की है, उसे दिखा करके आप बच नहीं सकते, कभी भी नहीं बचेंगे आप। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। मोबाइल हाथ में आ गया है, घर के राज न जाने किस रास्ते से बाहर चले जाते हैं, बाप को पता ही नहीं है, भाई को पता ही नहीं है, और इधर अंदर अंदर न जाने कितनी बातें कहां तक पहुंच रही है, आ रही है, जा रही है, और वो समझता है कि सब हाल चाल ठीक है। जब वो मैना उड़ गई, तलाश जारी हुआ। मैंने एक नावल पढ़ी थी गुलशन नंदा की, किसी जवानी के जमाने में। उसका एक वाकया मुझे, एक सीन याद है। एक गरीब आदमी रात दिन गड़ाही फेंकता था, टांगा से पेड़ काटता था, टाली भरता था, और जब रात होती थी तो वह अपने भगवान के सामने आता था। हिंदू आदमी था, तो महादेव देवादिदेव के सामने रोता था कि जब तुम भगवान हो, अल्लाह हो, तो सारी दुनिया को देते हो, हमारी ये गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते? तो उस मूर्ति के पीछे से आवाज आती है कि वो चीज न मांग जिससे तेरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तू उस लायक नहीं है। वो कहता था बिल्कुल उस लायक हो, आप देना नहीं चाहते हैं, आप देओ तो देने के बाद हमारी परीक्षा करो, देने के बाद हमारा इम्तिहान करो, उसके पहले ही आप हमें नामुराद क्यों करते हो? वो जाता है, ताली भरता है, तो सोने का घड़ा पा जाता है जमीन में, लेकर के रात में घर आता है। वो अशरफियां धीरे धीरे बाजार में बेचता है। 2-250 बीघा खेत खरीदता है, फिर भी अशरफी नहीं खत्म होती है। चौराहों पर जमीन खरीदता है, बिल्डिंग बनवाता है, फिर भी धन कम नहीं होता है। होटल खरीदता है, फिर भी धन नहीं कम होता है। कंपनी बनाता है, फिर भी दौलत कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। तो उसके बेटी बेटे कार लेकर के स्कूल पढ़ने जाते हैं। मुंशी, नौकर, चाकर सब कंप्यूटर से हिसाब महता मैनेजर करते हैं। अपना शेख बना हुआ ऑफिस में सोया रहता है। थोड़े दिन के बाद तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर के पास जाता है। जब ब्लड ग्रुप उसका कुल चेक किया जाता है, तो शुगर भी उसको हो जाता है,
हार्ट ब्लड प्रेशर भी उसको हो जाता है, हार्ट भी हिलने और उछलने लगता है, बेचैन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पूरा घर बीमारियों का अखाड़ा बन जाता है। जिसे डॉक्टर कहता है मिठाई ना खाना, हलवा ना खाना, सेब ना खाना, अनार ना खाना, केला ना खाना, कहा सरकार तब क्या खाएं? कहा करेला जूस पियो, नींबू पाता चबाओ और रोटी बिल्कुल ऐसी तरकारी बनाओ जिसमें शुगर नाम की कोई चीज ना हो, आलू भी ना हो। अब वो उसके घर वाले, उसके नौकर चाकर कुल गोश्त मांस मछली सेवई अंडा समोसा रोज काटत है। अब वो का खती करेला रोटी, करेला रोटी, ऐसे वो दिन काट रहा था। एक दिन खबर आई कि उसकी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, एक दूसरे जात बिरादरी के लड़के से प्यार करके भाग गई। दूसरे जाति में, वो जिस जात का था उस जात का लड़का नहीं था। बेहोश हो गया, डॉक्टरी में ले गए, तब उसे जाकर के होश आया। किसी तरह दवा इलाज करके वो जिंदा रहा। फिर फकीर बन करके उसका भगवान, उसका खुदा, हमारे मजहब की बात हो तो हम कहेंगे फरिश्ता भेजा, जिस तरह बनी इसराइल में भेजा था, कोढ़ी के पास, चरक वाले के पास, आंधर के पास। लेकिन उसने अपने मजहब के मुताबिक लिखा है कि फिर वही भगवान साधु बन करके उसके सामने आए। कहा आज मैं भोजन तुम्हारे साथ करूंगा, क्या मुझे पहचानते हो? कहा पहचान गया, आप वही हो, आप मना कर रहे थे जिस चीज को हमने आपसे जबरन मांगा था, मिनती करके, मिन्नत समाजत करके, आप वही हो। महाराज खाना मेरे साथ खा लो, भोजन कर लो। बनवाया 20 किस्म का खाना और करेला रोटी बगले बनवाया। तो जब मेहमान को बुलाया, कहा शुरू करो, श्री गणेश करो, बिस्मिल्लाह करो, तो मेहमान ने कहा कि पहले मेजबान खाता है तब मेहमान खाता है, तो तूरिस रोटी और भिड़ाइस करेलम। कहा नहीं, ये जो रसगुल्ला और छेना है और ये जो आला क्वालिटी पवन मिष्ठान से तुम दही वही मंगाए हो, पेड़ा बर्फी बरहवा से, पहले एक सीखो। कहा नहीं, हम इसको खाएंगे तो हमारा शुगर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमारा दिल धड़कने लगेगा, हमारी बीपी हाई हो जाएगी, हमको फालिज मार देगा, हमारा कोई अंग खराब हो जाएगा, हमको डॉक्टरों ने मना किया है, महाराज हम नहीं खाएंगे, आप खा लो। कहा मैं खाने वाली बिरादरी नहीं हूं, मैं आसमानी दूत हूं, मैं ये सब खाना वाना नहीं खाऊंगा। तुमने कहा था कि बाद में हमारा परीक्षा लेना, हम परीक्षा लेने आए हैं, हम खाना वाना नहीं खाते। कहा ये क्या रखा है? कहा ये दवाई है। अब मैं ये नहीं जानता कि वो फाइजर कंपनी ने उस दवा का नाम क्यों रखा। कहा ये कौन दवा है? उस जमाने की वही दवा थी, कहा टेरामाइसिन। आप तमाम लोग जानते हो टेरामाइसिन, ये जरासीम कुछ दवा है, एंटीबायोटिक है, अब नहीं आती है, कहीं कहीं मिलती है। तो उसने कहा इसका माना जानते हो? कहा नहीं। कहा ये टेरा का मतलब है टेल, और माई, माई माने मेरा, और सिन, सिन माने पाप गुनाह। इस दवा का यही नाम है, टेल माई सिन, कहो ये मेरा पाप है। अब फाइजर कंपनी ने इस दवा का नाम क्यों रख दिया मैं नहीं जानता, लेकिन उस नाविल में इस दवा को ऐसे ही
लिखा था, जिस तरह मैं आपको सुना रहा हूँ। टेल माई सिन, कहो ये मेरा पाप है, ये मेरा गुनाह है। और हदीस रसूल है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब कोई आदमी दवाई खाता है और दवा पेट में जाती है तो दवा अल्लाह से कहती है कि अय अल्लाह, मैं अपना काम करूं कि पेशाब पैखाने से निकल जाऊं। तो अल्लाह का हुक्म होता है तुम अपना काम कर दो, तो सारे जरासीम मार देती है। और अल्लाह का हुक्म होता निकल जा, तो पेशाब पैखाने के रास्ते निकल जाती है, उसके जरसुमा बीमारी के पड़े रहते हैं। ये तो हदीस है। तो इंसान के गुनाहों की सजा मिलती है दुनिया में मरने से पहले। और जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल से हट करके जिएगा, न उसकी जिंदगी सुकून की होगी, इत्मीनान की होगी, न जानवर और ताकत उसको होगा, न उसको मजबूत ताकतवर होगा, न उसका ईमान मजबूत होगा। वो ऐसे ही बॉयलर मुर्गी की तरह वजनी होगा, पेट वोट निकला रहेगा, लेकिन दम दरूद कुछ नहीं रहेगा, वैसे रहेगा। हराम खोरी में ताकत नहीं है। अगर इसमें ताकत होती तो जितने दौलतमंद थे कुछ पहलवान हो जाते और जितने गरीब हैं सबको टीबी पकड़ लेती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह अल्लाह की देन है। इल्म अल्लाह देता है, ताकत अल्लाह देता है, दिमाग अल्लाह देता है, हुनर अल्लाह देता है। ये सारी चीजें खाने पीने से न दिमाग बढ़ता है, न अकल बढ़ती है, न हड्डी बढ़ती है। एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घटती है, जो इंसान अपने जहन और दिमाग से कर रहा है और रसूल के रास्ते से हटा हुआ। तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि हमने उसे गाड़ी दे दिया, दुपहिया दिया, चौपहिया दिया, राड पंखा बिजली दे दिया, नरम बिस्तरे दे दिया, रुपए पैसे दे दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी तरफ पलट रहा है कि मनमानी कर रहा है। जब नहीं पलटता है तो अल्लाह ताला छोटी छोटी सजाएं देता है, हाथ पैर तोड़ देता है बच्चों का, घर के लोगों का, बीमारी लंबी कर देता है कई लाख रुपए का। अल्लाह चाह ले तो छोटी सी एक बीमारी दे दे, खुदा की कसम 10 बीघा खेत बेच के दवा करो तो दवा नहीं होगा। 10 बीघा खेत बिक जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी दिमाग की कहीं हो जाए नहीं ठीक होगी। अगर ब्लड कैंसर ही हो जाए तो ही हर साल खून बदलवाने दुनिया में कहां कहां जाना पड़ेगा। 10 बीघा खेत कितना देर तक टिकेगा? तो अल्लाह जब बिगाड़ने पर उतारू हो जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमें और आपको अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से तौबा करना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। अपना पहले, अगर घर का बूढ़ा पहले नमाज पढ़ने के लिए चला जाए तो जवान बच्चे ज़रूर जाएंगे। अगर सास पहले वजू बना करके नमाज पढ़े तो पतोह को नमाज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब सास खुद ही वैसे है, ससुर खुद ही वैसे है, तो पतोह का तो मनमानी है, मनमानी लगा, क्या होगा ये? आज हमारे घर इसी में बिगड़े, हमारी इज्जत और आबरू इसी में गई। तो अल्लाह ने आखिर में ये बयान फरमाया, फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। अचानक हमने उनको पकड़ लिया। वो अपनी चरपहिया में घर भर बैठे थे, बेटे भी बैठे थे, बीवी भी बैठी थी और नाती पोता बैठे थे। कहीं बारात जा रहे थे, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे, कहीं मार्केटिंग करने जा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हमने भिड़ा दिया अचानक। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, बग़ततन के माने अचानक हमने उनको पकड़ा और वही सारा खानदान मलिया में कर दिया। फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं कि हर जालिम और बदमाश कौम की जड़ें पहले भी हम ऐसे काटते आए हैं और क़यामत तक ऐसे काटते रहेंगे, ताकि क़यामत में वो कह न सके कि अल्लाह तूने हमें कुछ दिया नहीं था, दूसरों को दे देता। तो ये सज़ा भी हम सहने के लिए तैयार हो जाए जब हम अल्लाह का राह छोड़ देंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये नमाज है, सजदा है किसका नाम जरा सर झुका के देख, तौहीद वाले ये कहीं से लौ लगा के देख, और दरगाहे बेनियाज में दर्द क्या नहीं, दस से सवाल जानिबे खालिक बढ़ा के देख। एक महीना नमाज पढ़ करके कोई चीज मांग करके अल्लाह से देखो, एक महीना तो देखो, ज्यादा दिन नहीं। अल्लाह मांगने वाले को कभी वापस नहीं करता। दरगाहे बेनियाज में दर्द क्या नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत और कुव्वत में उसके बस में क्या नहीं है। दस से सवाल जानिबे खालिक बढ़ा के देख। पैगंबरों को जितनी बीमारियां होती थी, जितनी विपत आती थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे विपत आई, चारों तरफ फिरौन की फौज ने घेर लिया। मूसा आगे भागे तो समुंदर है, बारे वफात ठाठे मारता हुआ है, बारे मतलातम दौड़ रहा है। काहे अल्लाह, तीन तरफ से फौज है फिरौन की, आगे नदी है, अब कहां जाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तेरे हाथ में जो लाठी है उसी समुंदर पे पटक दे, चक्रोट की तरह पूरे समुंदर का पानी बर्फ बन जाएगा, सिल्ली बन जाएगी और नदी उस पार भाग ले चला गया। अल्लाह को बुलाया, सारा समुंदर चक्रोट की तरह सिल्ली बर्फ का बन गया, पानी का। मूसा निकल गए और फिरौन ने देखा कि यह बर्फ पिघल भी नहीं रही है, वो अभी उसी पर चलने लगा। जब भी समुंदर में गया तो सारा बर्फ पानी होने लगा, पिघलने लगी बर्फ और डूबने लगा। जब पानी पी गया डूबते डूबते, तब कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम की नकल किया उसने, कहा इन्नी आमनतु बिरब्बि मूसा व हारूना, कि अल्लाह मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम डर गए कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, कहीं ऐसा ना हो फिरौन की तौबा कबूल कर ले। तो फिरौन के मुंह में माटी निकाला और ठुस दिया ताकि ये तौबा भी न कर पाए। अल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सोचा कि रो रहा है, कहीं अल्लाह को तरस ना आ जाए, तो अल्लाह ताला माफ कर दे इसको, और कई लाख मुसलमानों को ज़बह कर चुका है। उसी समंदर में वो 500 बरस तक जमीन के तह में पड़ा रहा, सड़ा भी नहीं। तो अल्लाह से मुसीबत पर मांगा जाता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बड़ी अजीम बीमारी हो गई जो दुनिया में जिसका इलाज नहीं हो रहा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक दुआ पढ़ते रहे 18 साल तक, 18 बरस जंगल में एक दुआ पढ़ते रहे, रब्बि अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 18 बरस के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई, और हजरत अय्यूब को पहले जैसा नहीं किया, बल्कि 18 बरस का छोकरा बना दिया अय्यूब को, और 150 साल की जिंदगी अल्लाह ने और बढ़ा दी। और एक मुल्क के राजा थे, अल्लाह ने एक मुल्क और दे दिया। तो अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है।
लेकिन ये मुसलमान अल्लाह से कुछ नहीं मांगता है, न गेहूं मांगे, न लहसुन मांगे, न प्याज मांगे, न दवाई मांगे, कुछ मांगते ही नहीं है। नमाज पढ़ लिया, इसे उठ कर भाग लिया, एक वक्त पढ़ा, 4 वक्त छोड़ दिया। इसका मतलब कि सारी चीजें घर मौजूद है तो क्या जरूरी है मांगने की। अल्लाह ने कहा लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम हमारी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हें और ज्यादा नवाजेंगे, और ज्यादा दौलत देंगे, और ज्यादा इज्जत देंगे।